Namaste students, myself Biren Soika from BKB डिब्रूगढ़। Hope you all doing well। आप सब जानते हैं हम अभी जो सिचुएशन में हैं, पूरे भारतवर्ष में, पूरा विश्व में कोरोना महामारी फैल गया है। इसके कारण हम सब घर में हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक प्राणायाम क्लास। आप कैसे 10-15 मिनट प्राणायाम करके पूरा दिन भर के लिए स्वस्थ रह सकते हैं, आज हम वो सीखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हम प्राणायाम करेंगे। तो प्राणायाम करने के लिए हम जब बैठते हैं तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है, आपका बैकबोन शुड बी स्ट्रेट एंड आपका योर नेक शुड बी स्ट्रेट। तो आप जब बैठेंगे आपका बैकबोन, आपका नेक, गर्दन आपका सीधा रहना चाहिए। और आपका जो बैठने का पोजीशन होगा वो आप सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, कोई भी आसन में बैठ सकते हैं। अभी हम सुखासन में बैठे हैं। तो हम प्राणायाम करने का पहले थोड़ा क्रिया का अभ्यास करेंगे। हम पहले करेंगे कपालभाति क्रिया। कपालभाति का हम नॉर्मल कपालभाति पहले करेंगे। तो कपालभाति कैसे करते हैं, फर्स्ट यू हैव टू सी। तो कपालभाति करने का समय में आपको बैकबोन आपका पूरा सीधा रहना चाहिए, गर्दन सीधा रहना चाहिए। आपका दोनों हाथ में चिन्ह मुद्रा लेना चाहिए, हाथ में चिन्ह मुद्रा रहेगा। उसके बाद आप दोनों हाथ अपने नी पर रखिए और लंबी गहरी श्वास लेना है। आपको ध्यान देना है, आप एक ही बार श्वास लेंगे और आप जब श्वास ले रहे हैं उसके बाद आपको श्वास लेने के बाद श्वास को होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद आपको एक्सेल करना है, ओनली एक्सेल। और आप जब एक्सेल करेंगे उस समय में आपका पेट में फ्लैपिंग होगा, है ना। तो आप श्वास एक ही बार लेंगे और एक बार श्वास लेने के बाद मिनिमम 30 स्टॉक, 60 स्टॉक ऐसे आपको बढ़ाते हुए करने का प्रयास करना है। तो आप पहले देखिए कैसे करना है, हम आपको अभी कपालभाति क्रिया कैसे करना है दिखाएंगे। सो डीपली इनहेल, लेट्स स्टार्ट। तो आपने देखा, हम जब कपालभाति कर रहे थे तो हमारा पेट ऊपर नीचे ऐसा फ्लैपिंग करेगा। तो ऐसे आप कपालभाति करेंगे। एक बार श्वास लेने के बाद 30 स्टॉक, 60 स्टॉक, आप हो सके तो वह 1 मिनट में 120 बार करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे आप कपालभाति क्रिया करेंगे। ये है नॉर्मल कपालभाति। तो अभी हम विशेष कपालभाति करेंगे। विशेष कपालभाति में क्या करना है, आपको राइट हैंड में नासिका मुद्रा लेना है। ये है नासिका मुद्रा। तो आपका दोनों फिंगर ऐसा मुड़ा रहेगा और ये कनिष्क अंगुली और इंडेक्स फिंगर आपका ऐसा खुला रहेगा। तो आप जब इसी में भी आपको श्वास लेना है एक ही बार और आपको अल्टरनेट वाइज नोज से क्या करना है, एक्सेल करना है। जैसे अब कैसे करना है आप देखिए, लंबी गहरी श्वास लेने के बाद आपको ओनली एक्सेल करना है, इस तरह से। अभी आप देखिए, आप बहुत ज़्यादा ऊपर हाथ उठाएंगे तो आपको क्या होगा, इस हाथ में शोल्डर में पेन होगा, हाथ में पेन होगा। तो आपको हाथ इतना ही उठाना है, बहुत ज़्यादा ऊपर आपको हाथ नहीं उठाना है। तो ये दो हो गया आपका कपालभाति क्रिया। एक है विशेष कपालभाति, मैंने अभी जो किया, और पहले जो किया वो है नॉर्मल कपालभाति। अभी हम प्राणायाम की ओर आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम करेंगे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बहुत लोग उसको अनुलोम विलोम भी बोलते हैं। तो वो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के समय में क्या करना है, आपका हाथ में, राइट हैंड में सेम नासिका मुद्रा ही रहेगा। सो आप नासिका मुद्रा लेते हुए आपका थंब फिंगर के मदद से राइट नोज को आप बंद करेंगे। राइट नोज बंद करने के बाद लेफ्ट नोज से आप इनहेल करेंगे। जैसे आपका श्वास पूरा हो गया, आप ये लेफ्ट नोज को भी बंद करेंगे और राइट नोज से क्या करेंगे, आप एक्सेल करेंगे। अगेन आप इनहेल कीजिए और एक्सेल कीजिए। तो ये हो गया आपका 1 राउंड।
1 स्टॉक। तो ऐसे आपको 3 to 4 टाइम्स करना चाहिए। तो आप एक बार देखिए कैसे करते हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। तो बच्चों, ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अभी घर में हैं तो आप अपने घर में जो आपका फैमिली मेम्बर है उनको आप इन्वॉल्व कीजिए। आप अपने पापा को लीजिए, मामी पापा के साथ कीजिए, अपने ग्रैंडफादर के साथ कीजिए, अपने नानी के साथ कीजिए। क्योंकि ये प्राणायाम जो है इससे आपको क्या होगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम जो है आपका बढ़ेगा, इम्यून पावर जो है वो स्ट्रांग होगा। और जब आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा तब रोग प्रतिरोध क्षमता जो है हमारा बॉडी में वो बढ़ेगा, तो तब हम स्वस्थ रहेंगे। सो आप ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कीजिए और दिन में कम से कम 10-15 मिनट, आधा घंटा समय निकालते हुए आप फैमिली के साथ प्राणायाम कीजिए। तो अभी हम इसके बात करेंगे और एक बहुत ही अच्छे, खास करके स्टूडेंट्स के लिए अच्छे एक प्राणायाम है, वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी मीन्स भ्रमर के जैसा साउंड करना है। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आप सीधा बैठेंगे, आपका मुंह बंद रहेगा और आपका दोनों तीत जो है, दांत जो है वो भी बंद रखेंगे हम, और अपने जीभ को हम ऊपर की ओर अंदर में ही लगाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद आंखें बंद करते हुए सीधा बैठेंगे और इस तरह के साउंड करेंगे। तो हम ऐसा एक साउंड क्रिएट करने का प्रयास करेंगे। तो जब हम ये साउंड करेंगे तो हम ऐसा फील करेंगे, ऐसा नोटिस करेंगे कि हमारा मुखमंडल में वाइब्रेशन होगा। और आपको एक बात ध्यान देना है कि जब आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन होने के कारण आपका, हमारे जो मुखमंडल है इसमें बहुत छोटे छोटे सेल्स रहते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म सेल्स रहते हैं। वो सेल्स जागृत होता है, सब समय में काम नहीं करते हैं। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं उसके पश्चात उसके कारण ये सेल्स जागृत होते हैं, तो आपका मेमोरी पावर जो है वो डेवलप होता है। सो ये भ्रामरी प्राणायाम हम 3 स्पीच में करेंगे, लो, मिडिल एंड हाई स्पीच। सो हम एक बार करके दिखाएंगे, तो आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। सीधा बैठेंगे, भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। लंबी गहरी श्वास, लो स्पीच, again deeply inhale, middle space, high space, तो इस तरह से आप करने का प्रयास कीजिए। हम अभी आपको एक एक बार दिखा रहे हैं, आप एक बार मिडिल स्पीच में, लो स्पीच में, हाई स्पीच में 3-3 बार कम से कम करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद आपको 15 to 20 सेकेंड, 30 सेकेंड आपको रुकना है और अपने आप को फील करना है, क्या क्या आपका बॉडी में चेंजेस हुआ, कहाँ कहाँ चेंजेस आपको मिला, तो उसको फील करना है और थोड़ा समय शांत बैठना है ना। तो बच्चों, आज के लिए हम ये 3-4 प्राणायाम सीखे। एक पहले हम कपालभाति क्रिया सीखा, उसके बाद नाड़ी शुद्धि प्राणायाम सीखा,
देन हम लोगों ने भ्रामरी प्राणायाम, ये 3 हम लोगों ने सीखा, 1 क्रिया और 2 प्राणायाम। तो इसके साथ हम आज ये वीडियो, ये क्लास समाप्त करेंगे। तो हम आशा करेंगे आप लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही ये घर में रहते हुए जो कोरोना महामारी है इसके साथ आपको लड़ना है, अपने आप को बचाना है, भारत को बचाना है और स्वस्थ रहना है। तो इसीलिए आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए और फैमिली के साथ कीजिए। सो स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्ते।